जिस प्रकार श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है, उसी प्रकार कार्तिक मास और पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पुराणों के अनुसार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के महात्म्य के विषय में बताया है। इस मास को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कार्तिक मास को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाकर इसके महात्म्य का वर्णन किया गया है। इसलिए कार्तिक मास में किया गया पुण्य कार्य सामान्य दिनों में किए गए पुण्य कार्यों से कई गुना अधिक फलदायी होता है। इस माह में आने वाली देव प्रबोधिनी एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के पश्चात उठते हैं और इस दिन के पश्चात ही सारे मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है। इसी मास में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा। इसी मास में भगवान विष्णु ने जालंधर नामक राक्षस का वध करके देवताओं की रक्षा की थी। साथ ही मत्स्य रूप धरकर वेदों की रक्षा की थी। कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी, माता तुलसी के साथ यम देवता, धन्वंतरी देवता, गोवर्धन आदि की पूजा की जाती है। इस मास में श्रीमद् भगवद गीता, श्री सूक्त, गजेंद्र मोक्ष आदि का पाठ करने और श्रवण करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार, मैं हूँ सुभाषिता। इस वीडियो में आप कार्तिक मास महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास महात्म्य प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हों। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं के साथ युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट कर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ जी को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभो, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से
दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। कार्तिक महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा यहाँ संपन्न होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे अध्याय की कथा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।